उठापटक के बीच सम्राट चौधरी बन गए बिहार के सीएम। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कसा तंज, कह दिया सेलेक्टेड मुख्यमंत्री को बधाई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी तौर पर सम्राट चौधरी शपथ ले लिए। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी कहे जाएंगे। लेकिन दोस्तों सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री पद का ऐलान होते वक्त तक बीजेपी में काफ़ी कुछ उठापटक देखने को मिला। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर यह उठापटक किसके और किसके बीच में हुई, कब हुई। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने सम्राट चौधरी को, जो बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें सेलेक्टेड मुख्यमंत्री कहते हुए बधाइयां तो दे डाली है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर सौंप दी है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए, लेकिन इस बीच जदयू के नेता ये भी चाह रहे थे कि नीतीश कुमार कुछ न कुछ कर दे, क्योंकि कुछ जदयू के भी विधायक थे जो नहीं चाह रहे थे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी के ढेर सारे विधायक थे जो सम्राट चौधरी के फेवर में नहीं थे। ढेर सारे उम्मीदवार थे सीएम पद के लिए दोस्तों, लेकिन आखिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का यह पद हासिल किए हैं तो इस पद के देनदार माने जाएंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। दोस्तों आखिर सम्राट चौधरी के नाम के ऐलान से पहले किसी को भी आभास नहीं था कि श्रेयसी सिंह का नाम आ जाएगा, या फिर नित्यानंद राय का नाम आ जाएगा, या फिर सम्राट चौधरी का नाम आ जाएगा, क्योंकि कई बिंदुओं पर विचार विमर्श चल रहे थे। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जब सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान किया गया, लेकिन दोस्तों ऐलान उन्होंने अपने मुखार बिंदु से नहीं की। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया था अपने नाम से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नामों का ऐलान करने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया। गौर करेंगे, याद होगा दोस्तों, एनडीए के विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा इसका प्रस्तावक बने थे, यानी प्रस्ताव रखा गया था विजय कुमार सिन्हा की ओर से। और विजय कुमार सिन्हा चाहे मजबूरी में हो या फिर किसी के दबाव में हो या फिर निर्देश के आलोक में हो, उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम एनडीए के विधायक दल के नेता के रूप में जरूर लिया था, जिसे आखिर सहमति प्रदान कर दी गई और एनडीए विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया सम्राट चौधरी को। और उसी वक्त यह ऐलान हो गया और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह कह दिया गया कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब आइए दोस्तों ऐलान के तुरंत बाद विजय कुमार सिन्हा का क्या बयान आता है, गौर करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने आखिर किस तरह का तंज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर कसी है। दरअसल दोस्तों विजय कुमार सिन्हा का कहना हुआ था कि मैंने पार्टी के लिए खून बहाई, पसीना बहाया, पार्टी का एक सच्चा सिपाही बनकर दिन रात काम किया, लेकिन मैंने अपने कमांडर के कहने पर, गौर करेंगे दोस्तों, मैंने अपने कमांडर के कहने पर और गठबंधन धर्म निभाते हुए गठबंधन का रिश्ता निभाने के लिए सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। इसका मायने क्या हुआ दोस्तों, यानी उस व्यक्ति को खुश करने की आवश्यकता, यानी या तो विजय कुमार सिन्हा खुद भी अंदर खाने ये महसूस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार तो मैं खुद भी था, लेकिन न जाने मुझे क्यों सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखना पड़ा, या फिर बीजेपी के उन लीडर को ये संदेश दे रहे थे विजय कुमार सिन्हा, जो नहीं चाह रहे थे कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, और उनके लिए ही विजय कुमार सिन्हा के द्वारा कह दिया गया कि मैंने अपने कमांडर के निर्देश पर उनके नाम का प्रस्ताव रखा। आइए अब बताते हैं दोस्तों कि ये बात सत्य है कि काफ़ी उठा पटक चली बीजेपी के बीच में, तभी तो इस तरह का बयान दिया गया विजय कुमार सिन्हा के द्वारा। लेकिन दोस्तों बीजेपी में देखेंगे आप, शाह लॉबी को देखेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह, यानी शाह लॉबी, जिनकी चाहत ये नहीं थी कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। आपको याद होगा दोस्तों
कि अमित शाह के साथ मीटिंग में श्रेयसी सिंह बैठी थी। लेकिन ये भी बात सत्य नहीं है दोस्तों, श्रेयसी सिंह सीएम के रेस में नहीं आ रही थी। आखिर उनके नाम पर कुछ और राजनीतिक खेल खेला जा रहा था। दरअसल यूँ कह दिया जाए तो शाह लॉबी की प्रथम चाहत थी नित्यानंद राय की, और नित्यानंद राय को ही मुख्यमंत्री बनाने की पूर्ण रूपेण बीजेपी की ओर से, शाह लॉबी की ओर से मंशा बना ली गई थी। लेकिन आखिर अंतःगत्वा अर गए पूर्ण रूपेण बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं जिसे चाहूँगा उसे ही मुख्यमंत्री बनाना है। और आपको याद होगा दोस्तों कि लगातार 2 दिनों तक सम्राट चौधरी सुबह शाम दोपहर रात नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए जाया करते थे, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार के साथ मुलाकातें सम्राट चौधरी कर रहे थे। और उस वक्त श्रेयसी सिंह तो अन्य नेता अमित शाह और बीजेपी के अन्य बड़े लीडरों के साथ मीटिंग कर रहे थे, और अंतःगत्वा सम्राट चौधरी को जाना भी पड़ गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार आखिर इस बाजी को जीत गए और उन्होंने अपना वादा पूर्ण कर लिया। वादा ये पूर्ण कर लिया कि सम्राट चौधरी के पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने कहा था कि आपका बेटा काफ़ी ऊंचाइयों का स्तर प्राप्त करेगा, काफ़ी ऊंचाई तक जाएगा, और उन्होंने ऊंचाई तक पहुंचा भी दिया। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं दोस्तों, इसी बात को लेकर अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा तंज कस दिया है कि सम्राट चौधरी ने भी आखिर जो प्रण ली थी उसे पूरी जरूर कर डाली। आइए दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से बड़ा पोस्ट किया है। वो पोस्ट भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों, क्या लिखा गया है आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए। दोस्तों वो देख रहे होंगे, इसमें लिखा गया, श्री सम्राट चौधरी जी द्वारा आज इलेक्टेड मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर बधाई। दोस्तों प्रतिज्ञा सिर्फ नीतीश कुमार ही पूर्ण नहीं किए, तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि अपनी प्रतिज्ञा आखिर सम्राट चौधरी ने भी पूरी की है, नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतार कर। उसके बाद लिख दिया गया, पूर्ण करने पर बधाई तथा सेलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। यानी सेलेक्टेड मुख्यमंत्री की संज्ञा दे दी गई कि उन्हें सेलेक्ट किया गया है, ना कि वो बहुमत में आकर और एक तरफा उन्हें विधायकों की ओर से समर्थन प्रदान किया गया है। यही बात को लेकर कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके जोर से, उनके ज़बरदस्ती से आखिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद को हासिल किए हैं, जिसकी बातें सेलेक्टेड मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कह दी गई। आगे लिखा गया है, आशा है कि नए माननीय मुख्यमंत्री जी इस कड़वे, अप्रिय एवं कठोर तथ्य से पूर्ण रूप से अवगत होंगे कि 21 वर्षों के एनडीए के शासन उपरांत भी नीति आयोग के अधिकांश मानकों, सतत विकास के सभी सूचकांकों सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, ध्वस्त विधि व्यवस्था, आय, निवेश, खर्च, खपत, नौकरी, रोजगार, गरीबी, पलायन, एक समान प्रगति, एक रूप समृद्धि तथा मानव विकास के तमाम संकेतकों में बिहार राष्ट्रीय औसत से अत्यधिक कम और बहुत पीछे है। आशा है कि नए सेलेक्टेड मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बिहार की उन्नति, सुख, समृद्धि, शांति, सौहार्द, सुरक्षा और सर्वांगीण सुधार के लिए संकल्पित होकर सशक्त तरीके से काम करेंगे तथा बिहारियों के दिशा निर्देशों के आगे बिहारियों के स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखेंगे। प्रादुर्भाव से समाजवादी श्री सम्राट चौधरी जी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों दो तरह की बातें, प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली सम्राट चौधरी। आपको याद होगा दोस्तों कि सम्राट चौधरी ने प्रतिज्ञा क्या की थी कि जब तक मैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार नहीं दूंगा तब तक मैं अपना पाग नहीं खोलूंगा। वास्तव में दोस्तों आज उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को आखिर कुर्सी से उतार ही दिया गया दोस्तों। भले ही सम्राट चौधरी को बनाने वाले नीतीश कुमार है, लेकिन ये बात सत्य है कि कुर्सी से आखिर सम्राट चौधरी ने जो प्रण ली थी, किसी न किसी रूप में मुख्यमंत्री जो पूर्व हो गए नीतीश कुमार, उन्हें उतरना ही पड़ा। इसी बात को लेकर आखिर तंज कस दिया गया है। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है कि आप देख रहे हैं कि 21 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान बिहार कितना पीछे गया, लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी जा रही है कि आप किसी भी बिहारी के स्वाभिमान को
गिरवी नहीं रखेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि बिहार का स्तर ऊंचा होना चाहिए, बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय जो औसत है देश भर में राज्यों की तुलना में सबसे कम है। राज्य भर में, देश भर में इस राज्य का नाम सबसे उच्चतर होना चाहिए। यही है कहना दोस्तों। इस पर आप क्या कहेंगे अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुभकामनाएं भी दी है, तो एक अलग अंदाज में। और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।